अस्सलामुअलैकुम जी। पार्टिकल फिजिक्स चैप्टर 1 पार्टिकल क्लासिफिकेशन। आज का टॉपिक हमारा कंपोजिट फर्मियंस के बारे में है। तो आज हम देखेंगे बारियंस बारियंस की एक टाइप देखेंगे हाइप्रॉन्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने न्यूक्लियंस देखे थे, बारियंस को दो कैटेगरी में देखा गया था, तो उसी को दोबारा देखते हैं। तो कंपोजिट फर्मियंस क्या होते हैं? ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, ये एक बाउंड स्टेट एलिमेंट्री पार्टिकल्स की है जो बिहेव लाइक करता है किस तरह, फर्मियंस के तौर पे। तमाम कंपोजिट पार्टिकल्स मैसिव होते हैं। बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे हमने कहा वो हेड्रॉन्स हैं। हेड्रॉन्स को आप कह सकते हैं वो ऐसे पार्टिकल हैं ये दो या दो से ज्यादा क्वार्क से मिलके बनते हैं। इनको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इंटरेक्शन की वजह से एक जगह पे रखा जाता है। अब चूंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो सिर्फ कहाँ पे होंगे? एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर होंगे, क्योंकि उसकी रेंज इंतहाई कम होती है। तो ओवरऑल तमाम कॉक्स को कंबाइन करें तो उन सबका कलरलेस होंगे, यानी तमाम कलर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। अब हम कह सकते हैं कि हेड्रॉन्स को दो फैमिलीज में ले जाया जाता है, जो उनकी क्वार्क्स की कंपोजिशन पर डिपेंड करता है, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहले एक कैटेगरी है मिजॉन्स। मिजॉन्स सिर्फ दो क्वार्क से बनते हैं, जिसमें एक क्वार्क होता है और एक उसका एंटी क्वार्क होता है। दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो मिजॉन होगा। बारियंस की बात करें तो इसमें तीन क्वार्क्स या एंटी क्वार्क्स होते हैं। अब तमाम बारियंस जो हैं वो फर्मियंस की कैटेगरी में आते हैं, मगर तमाम फर्मियंस जो है वो बारियंस नहीं है। अगर हम बारियंस की बात करें तो ये ऐसी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की क्लास है जो ऑड नंबर ऑफ क्वार्क से बनी। जैसे हमने इस जगह देखा तो आपके पास ट्रेडिशनली तीन क्वार्क्स होते हैं, तीनों डिफरेंट कलर्स के होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। टू फॉर्म द कलर न्यूट्रल व्हाइट स्टेट, तीनों मिलेंगे तो व्हाइट कलर के स्टेट में आ जाएंगे। तो हम कहेंगे कि ये कंटेन करते हैं और नंबर ऑफ क्वार्क्स जिनकी हाफ इंटीजर स्पिन ओवरऑल बनेगी, यानी 1/2 बनेगी या 3/2 बनेगी, और ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे कर रहे होते हैं। अब हम कह सकते हैं ब्रियॉन्स को फर्दर कितनी कैटेगरी में ले जाया जाता है? दो, न्यूक्लियॉन्स और हाइप्रॉन्स। अब न्यूक्लियॉन लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया, हाइप्रॉन्स के देखना है। तो हाइप्रॉन्स भी फर्मियान की क्लास है जो हाफ इंटीजर स्पिन रखती है, जो बारियंस होंगे कंपोज्ड होगी थ्री क्वार्क से और पोजेस करेंगी स्ट्रेंजनेस, यानी एक नया क्वार्क इसमें लाजमी शामिल होगा जो स्ट्रेंजनेस होगा। अब हम कहेंगे कि इनका मैस हमेशा ज्यादा होगा न्यूक्लियॉन से, यानी अगर कोई बात करे कि हाइप्रॉन्स का बुनियादी फर्क क्या है न्यूक्लियॉन से, तो हम यही कहेंगे मोर मैसिव होते हैं जो हाइप्रॉन्स होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। एट लीस्ट एक स्ट्रेंज क्वार्क होता है, इसमें कोई चार्म नहीं होगा, बॉटम और टॉप वाला क्वार्क शामिल नहीं होगा। ये सोर्स होता है इनकी जो प्रॉपर्टी होती है क्वांटम नंबर स्ट्रेंजनेस और उनके हायर मैस की वजह से। ये अनस्टेबल होते हैं, डिके करते हैं वाया वीक इंटरेक्शन की वजह से। इनको भी इनकी जो हाइप्रॉन्स हैं इनकी मेन फैमिलीज में चार करेक्टर रखे जाते हैं, चार कहने मेन फैमिलीज मेंबर हैं। एक है लैम्डा, एक है सिग्मा, एक है चाई और एक है ओमेगा। इसको समटाइम कैस्केड भी बोल दिया जाता है। तो शुरू करते हैं। लैम्डा फैमिली के अंदर ये लाइटेस्ट हाइप्रॉन्स में आता है। इसके अंदर स्ट्रेन न्यूट्रॉन इसे कहा जा सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। लैम्डा हम कह सकते हैं कंसीडर किया जाता है, इसका मैस 1115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर। चार्ज इसका 0 होता है, स्पिन इसकी हाफ होती है। अब इसमें दो मेंबर हैं, एक न्यूट्रल लैम्डा और एक उसका एंटी पार्टिकल। जो क्वार्क कंपोजिशन की बात करें तो यूडीएस यानी अप होगा, डाउन होगा, स्ट्रेंज होगा। इसमें अगर एंटी पार्टिकल की बात करें तो अप का एंटी पार्टिकल होगा, डाउन होगा, स्ट्रेंज का एंटी पार्टिकल होगा। डिके मोड की बात करें तो चूंकि इसमें स्ट्रेंज क्वार्क है तो ये वीक इंटरेक्शन की वजह से डिके करेगा न्यूक्लियॉन्स और पाइयॉन्स में, यानी लैम्डा न्यूट्रल जा सकता है न्यूट्रॉन के अंदर और पाइयॉन न्यूट्रल के अंदर, या लैम्डा न्यूट्रल जा सकता है प्रोटॉन के अंदर और पाइयॉन नेगेटिव के अंदर। इसी तरीके से अगर हम सिग्मा फैमिली की बात करें तो सिग्मा फैमिली कंसिस्ट करती है ट्रिपलेट ऑफ पार्टिकल विद डिफरेंट चार्जेस। इसके मेंबर्स में बात करें तो सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा न्यूट्रल, सिग्मा नेगेटिव और इनके एंटी पार्टिकल भी एग्जिस्ट करते हैं। तो हम बात करें सिग्मा पॉजिटिव का मैस 1189.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर होता है। चार्ज +1 होगा, स्पिन हाफ हो जाएगी। सिग्मा न्यूट्रल की बात करें तो 1192.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर मैस होता है, 0 चार्ज होगा, स्पिन हाफ हो जाएगी। सिग्मा नेगेटिव की बात करें तो 1197.45 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर मैस होता है, -1 चार्ज होता है, इसका स्पिन हाफ हो जाएगी।
क्वार्क कंपोजिशन की बात करें तो अप इसमें देखें तो 2 अप और 1 स्ट्रेंज होगा। न्यूट्रल की बात करें, एक अप, एक डाउन और एक स्ट्रेंज होगा। और न्यूट्रल की सिग्मा नेगेटिव की बात करें, 2 डाउन और एक स्ट्रेंज होंगे। क्योंकि इसमें स्ट्रेंज है तो डिके मोड तो होगा ही। ये आपके पास सिग्मा पॉजिटिव जो है ये प्रोटॉन और पाइऑन न्यूट्रल में जाएगा, वीकली डिके करेगा। अब जो न्यूट्रल है वो आपका लैम्डा न्यूट्रल, लैम्डा कह लो, और आपके पास गैमा में डिके करेगा। चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ गया तो डोमिनेंट होगा और फास्ट डिके होगा कंपैरेटिवली टू अदर। तो सिग्मा नेगेटिव की बात करें तो न्यूट्रॉन और पाइऑन नेगेटिव में जाएगा, ये भी डिके वीकली फोर्स की मदद से होगा। अब अगर हम बात करें चाइल्ड फैमिली की तो इसको कैस्केड पार्टिकल भी कहते हैं। कैस्केड क्यों? क्योंकि ये 2 हिस्सों में जाके डिके होता है। यूजुअली डिके करता है लैम्डा में फर्स्ट और फिर ये डिके करता है अगेन। तो हम कहते हैं 2 स्टेप होने की वजह से कैस्केड स्टेबिलिटी में जाने में ये कैस्केडिंग कर रहा है। तो इसके 2 मेंबर्स हैं आपके पास, चाई न्यूट्रल, चाई नेगेटिव और उनके एंटी पार्टिकल। चाई न्यूट्रल की बात करें तो हम कहेंगे 1315 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर मैस होगा, 0 चार्ज होगा, स्पिन इसकी हाफ होगी। चाहे नेगेटिव की बात करें 1321 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर मैस होगा, नेगेटिव चार्ज होगा और स्पिन हाफ होगी। कंपोजिशन, क्वार्क कंपोजिशन की बात करें तो हम कहेंगे कि भाई इसके अंदर एक अप और 2 स्ट्रेंज होंगे न्यूट्रल में, और इसमें नेगेटिव में एक डाउन और 2 स्ट्रेंज होंगे। डिके मोड की बात करें तो चाई न्यूट्रल जाएगा लैम्डा में और साथ में पाई न्यूट्रल में, फिर चाई नेगेटिव जाएगा लैम्डा न्यूट्रल में और पाई नेगेटिव के अंदर। ओमेगा पार्टिकल की बात करें तो ओमेगा इनमें से हैवी वेट सब में से आता है और फेमसली प्रेडिक्ट किया गया था 8 फोल्ड थ्योरी की वजह से। इससे पहले इसका नहीं यानी अंदाजा था। तो मेंबर्स में एक ही है, इसका मेंबर है जिसे हम कहते हैं सिग्मा नेगेटिव, और इसका एंटी पार्टिकल। सिग्मा नेगेटिव का मास होता है 1672 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर। चार्ज नेगेटिव है, स्पिन इसकी 3/2 है, ये भी इसकी डिफरेंट है 3/2। तो क्वार्क कंपोजिशन की बात करें तो तीनों स्ट्रेंज हैं, तो ये हाईली अनस्टेबल होता है, वीक इंटरेक्शन हो जाती है इसकी। तो सिग्मा नेगेटिव जा सकता है चाई में और पाइऑन नेगेटिव में जा सकता है, चाई नेगेटिव में और पाइऑन न्यूट्रल में और लैम्डा न्यूट्रल में और कैपा में के अंदर। अब अगर ओवरऑल एक रिव्यू देख लिया जाए तो हम इसको ये कह सकते हैं कि सारे जो आपके पास बारियॉन्स हैं वो इस सारी कैटेगरी में हमने लिख दिए। चारों इसमें हाइप्रॉन्स हैं, 2 न्यूक्लियॉन्स आ गए आपके पास, सबकी स्पिन 1/2 है स्वाय ओमेगा के, चार्ज रिस्पेक्टिवली है। फिर आप मीन लाइफ टाइम के इतने अरसे में इसने डिके हो जाना है और ये डिके मोड है। तो एक चार्ट की मदद से आप सारा इसका ये डिके मोड याद रख सकते हैं। तो ये हमारे पास सोल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।